सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस वर्ड संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस आ गया हूं एक और शानदार वीडियो के साथ उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक लो है, जिनकी रैंक 2.5 लाख से लेके या 3 लाख से लेके 6 लाख के बीच में है, और उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या सीएसई विथ एआई जैसी ब्रांचेस चाहिए, और जिनकी रैंक 5 लाख प्लस हो, और अगर उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए होगा तो ये कॉलेज आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है अगर आपको गवर्नमेंट में ही पढ़ना है तो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट ईयर भी मैंने यहां पर 6 लाख से ज्यादा रैंक पर भी कोर सीएसई दिलाया था। अब अगर सोचो सीएसई में 6 लाख रैंक तक दिलाया था तो सीएसई विथ एआई और इसी किस रैंक तक गया होगा। बट एनीवेज वो डेटा तुम्हें पूरे गूगल पर खंगालने पर भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और किस रैंक तक यहां पर एडमिशन होता है, इसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और साथ ही छत्रपति साहू जी महाराज यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या चॉइस फिलिंग रखनी है, और किस तरीके से एडमिशन का यहाँ पे इस साल का प्रोसीजर रहने वाला है, हर चीज को मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो जितने भी बच्चों की लो रैंक है और उनको चाहिए कि भैया कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्रांच मेरे को दिला दो एक गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर साल वीडियो बनाता हूं, उसके पिछले साल भी बनाया था। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ भाई, कैसा लगा मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो देख के? याद होगा तुम्हें कल की बात, और ये है मेरे जीवन की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, जिसे कल देखने के बाद इतने सारे बच्चों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आए कि भैया यार आपकी वीडियो देख के अब मेरे को जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, इवन बच्चे तो छोड़ो, पेरेंट्स के मैसेजेस देख के कि भैया मैं तो ये वीडियो देख के लाइक मतलब एक मेरे मेरे अंदर एक वो बोलते हैं ना कि एक उम्मीद जाग गई, एक अलग से लहर दौड़ गई कि यार मेरे बेटे का भी एडमिशन हो सकता है। भले रैंक लो है, बड़े बच्चा मेरे नजर में थोड़ा नकारा है, बच्चे ने मेहनत नहीं किया या फिर बच्चे का नसीब साथ नहीं दिया, अच्छा ही स्कोर नहीं कर पाया, पर फिर भी ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे, बहुत सारे लोगों ने ग्रीटिंग्स एंड थैंक का मैसेज भेजा था। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने मेरी मेहनत को पहचाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इसको बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया था, और ये देख के आपको सिस्टम की रियलिटी भी नजर आई होगी कि किस तरीके से एक लो रैंक वाले बच्चे भी बढ़िया कॉलेज में चले जाते हैं, और अच्छा रैंक लेकर आने वाले बच्चे भी कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बस थोड़े से काउंसलिंग का आइडिया ना होने की वजह से एक नॉर्मल कॉलेज में ही एडमिशन ले लेते हैं। रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग में। हालांकि काउंसलिंग अनसर्टेन है, बट फिर भी अगर सही ढंग से काउंसलिंग कराया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि एक बढ़िया कॉलेज में लो रैंक वाले बच्चे का भी एडमिशन हो सकता है, और इसी को तो बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ओके बच्चा पार्टी, चलो शुरू करते हैं इस कॉलेज के बारे में। गाइज अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं ना, तो ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की, मैं लोग कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और ये 1966 में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, और कैंपस एरिया 264 एकड़ का है। यूआईटी जो है ना, इसका यूआईटी कानपुर काफी अच्छा कैंपस है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि एआईटीएच कानपुर से तो बेहतरी कैंपस इन लोगों ने बना रखा है, और काफी बड़ा कैंपस बना रखा है, और लोकेशन भी ठीक है, कानपुर में है, मेट्रो बीचों बीच से गुजरती है। और जो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, वहां से 13.5 किलोमीटर दूर पर 13.5 किलोमीटर दूर है कानपुर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे कानपुर एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर है। कनेक्टिविटी वगैरह ठीक है, कनेक्टिविटी को लेकर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, कानपुर शहर में ही है ये। और अगर हम बात करें एडमिशन की, तो देखो जो बच्चे 10+2 में पास हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। यहाँ पर एज सच कोई बोर्ड के परसेंटेज का एक मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि भैया हमको 75% चाहिए या 65% चाहिए या 60% चाहिए। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि होम स्टेट वाले ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई रूल बुक में निकाला ही नहीं है कि होम स्टेट के लिए हम एडमिशन देंगे अदर स्टेट की। हालांकि ये जो यूनिवर्सिटी है स्टेट की यूनिवर्सिटी है, बट फिर भी एवरीवन इज एलिजिबल हियर। यहां पर जो एडमिशन होगा जेई मेन के मेरिट के बेसिस पर होगा। उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी वो जेई मेन के रैंक के साथ साथ हो सकता है कि बाद में 12th के मेरिट पर भी फिल हो, और ऐसा हुआ भी है। 2 साल पहले ये लोग बोर्ड के बिहाफ पे भी एडमिशन दे रहे थे, इनके केमिकल जैसे ब्रांचेस में बहुत सारी सीटें खाली थी, एंड बहुत सारे बच्चे यूं ही जाके एडमिशन ले रहे थे। वो पूरी कहानी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर कितने लो रैंक तक एडमिशन भी हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप पे ब्रांच चल रहा है दैट इज द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और दूसरा है सीएसई विद एआई, तीसरा है
इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है यहाँ पर मैकेनिकल, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और केमिकल, ये ब्रांचेस हैं। और अभी जो मुझे इंटरनल न्यूज मिली बच्चों से, जब मैंने बात किया वीडियो बनाने से पहले कि भैया बताओ प्लेसमेंट का क्या है, तो बच्चे कह रहे थे कि भैया केमिकल का भी यहाँ पर प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, एनीवेज ये इतनी सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीट जो है कंप्यूटर फैमिली के अंदर है, कंप्यूटर में 180 और एआई में टोटल 60 सीट हैं। तो कुल मिलाजुला के ये सीटें हैं और इसमें 10% सीट बढ़ा लेना, हर ब्रांच में 10% सीट जो है AWS के लिए तुम बढ़ा लेना। तो इन्होंने बोल दिया है कि प्लस AWS की जो सीट है, किसमें कितनी फीस है, तो 1,15,200 रुपए यहाँ पर फीस है। उसके बाद से हॉस्टल फीस और कॉलेज फीस, मतलब हॉस्टल फीस और बाकी का जो चार्ज है दैट इज द सेपरेट। रिजर्वेशन की बात करें तो यहां पर क्या है कि जो कैटेगरी है वो यूपी वालों की है, बैकवर्ड क्लास ऑफ यूपी, शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी और ओबीसी, SC और ST। ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन है, उनके लिए 10% का अलग से रिजर्वेशन है, उनके लिए तो पूरा 10% का अलग से सीटी बढ़ाई गई है। उसके अलावा सब कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो जो यूपी के फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर जो यूपी के आर्म फोर्सेस वाले लोग हैं, या हैंडीकैप्ड हैं, या यूपी की गर्ल हैं, गर्ल के लिए भी 20% सीटें रिजर्व्ड हैं। तो बहुत अच्छा खासा चांस होता है कि लड़कियों को लो रैंक पर एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप किसी सब कैटेगरी में आ रहे हो या किसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब इसका मीनिंग क्या है, मैंने अपने AKT वाली वीडियो में पिछले साल भी समझाया था, और जब समय आएगा तो मैं इस साल की वीडियो में भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को मिला के एक जबरदस्त बेनिफिट ले सकते हैं काउंसलिंग में। काउंसलिंग में आपके चॉइस फिलिंग का एल्गोरिदम बड़ा मैटर करता है, बात ध्यान रखिएगा, और AKTU जैसे बड़े काउंसलिंग में तो बहुत जरूरी है। यहां पर इन लोगों ने बाइफरगेट करके बता रखा है कि कौन से कैटेगरी में क्या सीट्स हैं। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो ओपन में कितनी सीटें हैं, केमिकल में 31, कंप्यूटर में 51, और एआई में 21, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 31, मैकेनिकल में, मतलब ये टोटल 186 सीट सिर्फ ओपन के लिए हैं। और गर्ल के लिए ये 54 सीट उसमें से रिजर्व्ड है, मतलब टोटल 54 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व तो है ही, और बाकी 186 जो सीट है इसमें लड़के लड़कियां सब एडमिशन ले सकते हैं। मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी का यहाँ पे रिजर्वेशन टोटल दिया हुआ है, तो यू कैन सी हियर। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है कि 5 यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, यहाँ काउंसलिंग कराने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखो, अभी तो आपको फोटोग्राफ, जेई मेन का रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड नहीं भी होगा तो चलेगा, है ना, लेकिन इन्होंने बोल रखा है कि हमको जेई मेन का एडमिट कार्ड भी चाहिए, बट ठीक है, अगर हो तो बढ़िया है। ये बाद में लगेगा या भी नहीं लगेगा, अलॉटमेंट लेटर जो है ये बाद में लगेगा, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब जाओगे तब लगेगा, या फीस जमा करते टाइम लगेगा। हाई स्कूल का मार्कशीट ये बिल्कुल मैंडेटरी है, और 12th का मार्कशीट भी मैंडेटरी है। अभी नहीं है तो भी चल जाएगा, ये आप डाल सकते हो कि अभी हम अपेयरिंग में है, आगे बढ़ सकते हो। जब आप जाओगे यहाँ पर काउंसलिंग एडमिशन लेते टाइम, तब टीसी भी लगेगा और सीसी भी लगेगा। तो रिजल्ट आने के बाद अपना टीसी सीसी निकलवा के रख लेना, ओरिजिनल वाला। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, अभी नहीं लगेगा, फॉर्म भरने में कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये बाद में लगेगा। और अगर नहीं भी हुआ तो हम अंडरटेकिंग लगवा लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा अगर अप्लीकेबल है तो। अगर आप यूपी के बाहर पढ़ के आए हो और यूपी यहाँ एडमिशन लेना है तो डोमिसाइल लग सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल लगेगा, अप्लाई करते टाइम ही आपको कास्ट अपनी भरनी पड़ेगी और बाद में इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, आप जिस सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो भी आपका लगेगा। इसीलिए पहले ही बोला था कि फॉर्म में मतलब एटलीस्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी बनवा के रख लो। ईडब्ल्यूएस भी लगेगा, और अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, पर गैप सर्टिफिकेट बात की बात है। तो जो जो चीजें मैंने स्टार मार्क किया है, मतलब जो जो चीजें मैंने अभी बोला है कि अभी लगेगा वो अभी लगेगा, और बाद में इसमें से बहुत सारी चीजें बाद में आपको लगानी पड़ेंगी, वो बात की बात है, अगर आपको शीट मिल जाती है तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब एक बात और यार, जितने भी बच्चे हैं, जिन बच्चों को भी कॉलेज को लेकर बड़ी परेशानी हो रही है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, तो हमारा नया कॉलेज प्रिडिक्टर आ चुका है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, STBZ पर जाओ, ये हमारी वेबसाइट है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट फॉर कॉलेज। हालांकि इस पर काम चल रहा है और जल्दी ही इस पर वो चीजें अपलोड होंगी जो शायद तुमको गूगल पर भी ना मिले। यहाँ पर हमने कॉलेज प्रिडिक्टर बना रखा है, उस कॉलेज प्रिडिक्टर में अभी मंडे को जोसा और बाकी सारी मंडे और बाकी सारी काउंसलिंग्स भी आ जाएंगी। अभी तुम यहाँ पर जाके देखो तो यहाँ पर AKTU की काउंसलिंग तुम्हें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर तुम जाके अपना रैंक वगैरह डाल के सब कुछ देख सकते हो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है, और कौन से रैंक पर क्या मिल सकता है। तो तुम बिल्कुल इस रैंक प्रिडिक्टर को यूटिलाइज करो, और मैं अभी जितने भी कॉलेज प्रिडिक्टर्स दूंगा
दीज विल बी बेस्ट। पूरे 3 साल का डेटा तुम एक साथ एनालाइज कर सकते हो, अपने रैंक के बिहाफ पर कॉलेज जान सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है, भाई साहब प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप लोग हमारा एकेटीव एचपीटी और ट्रिपल एम यूटी का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है उसे फटाफट क्या कर लेना, बाय कर लेना। दिस विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के शेड्यूल का। तो देखो काउंसलिंग का ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाने लगा है, और इसमें क्या है कि 22 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक, सॉरी 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, और साथ में चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग भी होने वाला है। जो 1500 रुपए है इनका रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाला है। तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं आपको 1500 रुपये लगाना होगा। ये नॉन रिफंडेबल है। एडमिशन अगर नहीं मिलता है तो भी ये पैसे आपके वापस नहीं होंगे। ये काउंसलिंग में बैठने की फीस है। 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। पहले एकेटीयू के अंदर ही एडमिशन देता था, पर पता नहीं इनको क्या चुल मच गई, ये लोग अलग से अपना एडमिशन देने लगे और 1500 रुपए लेने लगे, है ना। एक बार तो अति हो गया था, स्पॉट में बैठने के लिए इनसे भी पैसे ले रहे थे जो पहले पैसे दिए हुए थे। मतलब क्या ही मामला था। बट एनीवेज अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 12 मई को आने वाला है। और जैसे ही 12 मई को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद से आपको डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट मैंने उधर वो बोला है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे लोग, और वेरीफाई करने के बाद से फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन देंगे। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, पहली बात तो 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, 12 मई को, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इनका सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। सबसे पहले अभी अप्लाई कर देना है 10 तारीख से पहले पहले, चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद से 12 को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस रेडी रखना है, और रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है, और ये एससी एसटी का है 15,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस। उसके बाद फ्रीज डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आएगा। हम तो खैर फ्लोट करके आगे राउंड 2 में चले जाएंगे। जो लोग फ्रीज करेंगे उनको बाकी का यूनिवर्सिटी का फीस, मतलब बाकी का पूरे एक साल का फीस देके एडमिशन अपना डन करना होगा। उसके बाद राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रेश कैंडिडेट के लिए, और 13 से 27 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। मैं कहूंगा राउंड 1 में जरूर बैठना। उसके बाद से फिर राउंड 2 का रिजल्ट 29 ऑफ मई को आएगा। फिर इनका जून में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और वही सेम प्रोसीजर रहने वाला है। उसके बाद आप राउंड 3 में चले जाएंगे। जिनको सीट मिलेगा वो राउंड 3 में चले जाएंगे। अगर फ्लोट करते हैं तो जिनको नहीं मिलेगा वो ऑटोमेटिक राउंड 3 में चले जाएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और राउंड 3 में फिर से नए लोग भी रजिस्ट्रेशन करा के आ सकते हैं, और इसी वजह से इनका जो कट ऑफ है घटता बढ़ता रहता है। कभी राउंड 1 में लो चला गया, राउंड 2 में हाई चला गया, कभी राउंड 2 में लो चला गया, राउंड 3 में हाई चला गया, कई बार तो इस स्पॉट में हाई चला जाता है। तो इनका कोई फिक्स नहीं रहता है, फिक्स ट्रेंड नहीं रहता है, ध्यान रखना। तो राउंड 3 का जो रिजल्ट आएगा 26 जून को आएगा, और इन्होंने बोला है कि लगभग लगभग सारा कुछ 26 राउंड 3 के बाद सबका फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होने के बाद से 4 जुलाई तक एडमिशन कंप्लीट कर लेंगे। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक इनका राउंड 3 कंप्लीट होगा ना, तब तक सिर्फ एकेटीव का रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा, और पहले बच्चे बहुत सारे यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जैसे ही इनको एकेटीयू में आईटी, केनआईटी, बीआईटी, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी या लखनऊ यूनिवर्सिटी मिलेगा, ये सब छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे, तो बहुत सारी सीटें स्पॉट में खाली हो जाएंगी, और इस स्पॉट में फिर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। स्पॉट होगा, गारंटी, ये लिख के ले लो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगस्त तक, आई थिंक अगस्त के लास्ट तक मैंने, हमने जुलाई अगस्त, इनफैक्ट मुझे लग रहा है शायद सितंबर तक भी होते हुए हम लोगों ने एडमिशन यहाँ पर देखा है। तो टेंशन मत लो, स्पॉट राउंड भी आएगा। लेकिन अब किस तरीके से, तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी रहनी है, देखो ये स्ट्रेटजी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम पहले एडमिशन लेना चाह रहे हो या स्पॉट में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जो इसको समझ गया, और इसको समझने के लिए चाहिए तुम्हारे पास पिछले 3 साल का ट्रेंड डेटा, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो देखो यार, कट ऑफ पहले तुम समझो, और तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से चीजें तुमसे हिडन है। अगर तुम रिसर्च नहीं करोगे तो तुम्हारी रैंक अच्छी आने के बाद भी तुम मतलब एक नॉर्मल कॉलेज में ही जा पाओगे, और जो बढ़िया रिसर्च कर रहा होगा वो तुमसे लो रैंक लाने के बाद भी हो सकता है तुम्हारे कॉलेज में पहुंच जाए, या तुमसे भी बढ़िया कॉलेज में पहुंच जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। AUIT है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यही UIT कानपुर, मतलब इसका ये डिपार्टमेंट बोल सकते हो, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे फैकल्टी है ना, कि ये यहाँ वहाँ BSc भी हो रहा है, MSc भी हो रहा है, PhD भी हो रहा है, और इंजीनियरिंग भी हो रहा है। तो ये इंजीनियरिंग वालों का है, UIT कानपुर इसको बोलते हैं। तो अगर तुम इसकी बात करो ना, तो इनके वेबसाइट पे जाओ, कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, तो यहाँ पर तुम कट ऑफ देखो। अब कट ऑफ के रूप में इन्होंने क्या दिया है,
सिर्फ ये दिया है कि बेटा 22 अप्रैल के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर, इनका कहना है कि लास्ट ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ जेई में 2025 से 2025 का डेटा दिए हैं। कौन से राउंड का दिया है इन्होंने कुछ नहीं बोला है। देखो कितने चालाक हैं, कौन से राउंड का है, राउंड 1 2 3 या स्पॉट किसका है, ये लास्ट है। जैसे जेपी वाले क्या करते हैं, राउंड वाइज निकालने के बजाय वो लास्ट वाला निकाल देते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है किसी को नहीं पता, बस ये दे दिया है कि देखो भाई क्या है, ये कट ऑफ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1,97,000 पे एडमिशन हुआ था जनरल का। बीसी का एडमिशन हुआ था 235 पर। एससी का एडमिशन हुआ था 6,96,000 पर। और ईडब्ल्यूएस का एडमिशन हुआ था कंप्यूटर साइंस में 4,61,000 पर। अब ध्यान से सुनिए, एआई में एडमिशन हुआ था 2,10,000 पे, मतलब कि 2,11,000 पे इनके हिसाब से एडमिशन हुआ था एआई में। बीसी में एडमिशन हुआ था 3,64,000। और एससी एसटी में एडमिशन हुआ था 8,20,000। और एआई में एडमिशन हुआ था 2,37,000 पर। किसका, ईडब्ल्यूएस का। और ये डेटा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कह रहे हैं कि 4 लाख पे एडमिशन हुआ था। मतलब अब एक नॉर्मल बच्चा जब देखेगा कट ऑफ बोलेगा यार 4 लाख पे लास्ट एडमिशन हुआ था, मेरी तो 5 लाख है, मिलेगा कि नहीं, 6 लाख है, मिलेगा कि नहीं, टेंशन में आ गया है ना। बीसी में देखो, बीसी में इन्होंने बोला है 7 लाख पे एडमिशन मिला है। और एससी एसटी का 9 लाख रैंक तक और ईडब्ल्यूएस का 9 लाख रैंक तक यहाँ पर एडमिशन मिला हुआ है। कुल मिला जुला के कंप्यूटर साइंस की जो फाइट है वो 2 लाख के इर्द गिर्द घूम रही है, 2 लाख के इर्द गिर्द देखो घूम रही है। अब सीएससी और सीएससी में अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये डेटा तुम इनके वेबसाइट पर देख पा रहे होगे और यही डेटा सारी यूट्यूबर्स भी दिखाएंगे। अब हुआ क्या देखो, राउंड 1 के बाद भी इतनी सीटें बच गई थी। एआई में 10 सीटें बचा था, सीएससी विथ एआई में 25 सीटें बचा था। और उसके बाद भी राउंड 2 के बाद भी इतनी सीटें बच गई थी। कंप्यूटर में 20 सीटें बची थी और एआई में 10 सीटें बची थी। राउंड 3 के बाद भी सीटें बच गई थी। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक्चुअल में राउंड 1 में कट ऑफ क्या गई थी। ये कौन से राउंड का कट ऑफ है, बात की बात है। और ये मैं तुम्हें अभी बताने भी वाला नहीं हूं कि कौन से राउंड का कट ऑफ है, लेकिन मैं तुम्हें राउंड 1 का बताता हूं कि राउंड 1 में एक्चुअली में हमने क्या एडमिशन कराया था। ध्यान से देखना, सोचने वाली बात है। हमारे एक बच्चे का ऑफर लेटर है, वीडियो भी बनाया था। और ये जो डेट है ना, ये देखो बोल रहे हैं कि 15 मई तक पेमेंट कर दो। तो 12 मई को तो इस बार भी रिजल्ट आ रहा है और लगभग लगभग 12-13 मई के आसपास पिछले बार भी रिजल्ट आ रहा था। तो इसका मतलब ये जो ऑफर लेटर है तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि 15 मई से पहले ही रिजल्ट आया होगा, मतलब राउंड 1 का है। और राउंड 1 में हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ था 6,37,000 और कैटेगरी थी ओबीसी, लेकिन अलॉट ओबीसी से नहीं हुआ, ओपन कैटेगरी से अलॉट हुआ था सीट 6,67,000। अब तुम देख लो, ढूंढ लो क्या कट ऑफ में ये चीज मिल पाएगी। क्या एक नॉर्मल बच्चा जो मेरी वीडियो नहीं देख पा रहा हो, क्या वो ये समझ पाएगा? यही नहीं, अब तुम बोलोगे कि भैया यार है ना, ये तो 6,67,000 कैटेगरी पे गर्ल का दिखा दिए है ना, गर्ल का उन्होंने कट ऑफ थोड़ी दिखाया। चलो मैं गर्ल को हटा देता हूं, ये बच्चा तो हमारा गर्ल भी नहीं था, बीसी कैटेगरी का था और इसको भी मिला है 4 लाख प्लस रैंक पर एडमिशन। किस में? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। देखो सीएससी में एडमिशन मिला है। अब तुम यहां से मैच करो, तुम यहां से मैच करो, बीसी का कट ऑफ मैच करो, बीसी का कट ऑफ मैच करो ना। सीएससी में है 235 और ना एआई में है, एआई में 264 है, 235 है। लेकिन मैं तुम्हें मेल का दिखा रहा हूं, मेल का देखो यहां पे क्या चल रहा है मामला, 4 लाख पर एडमिशन। अब इसका भी जो है, ये इसका भी जो एडमिशन है इसी के साथ, इसी के आसपास में, ये राउंड 1, इसको भी राउंड 1 में ही मिला था। जो 15 तारीख तक का पेमेंट करना था उसी टाइम पे मिला था। ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं, पर मैं अभी सिर्फ तुम्हें 2 एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुले कि भैया जो सिर्फ दिख रहा है वेबसाइट पर दैट इज नॉट ओनली रियलिटी। उसके बियॉन्ड भी एडमिशन हुआ है और राउंड 1 में ही एडमिशन हुआ है। और जो तुम कट ऑफ देख रहे हो राउंड 1 का तो कट ऑफ है ही नहीं। कई बार कॉलेज वाले तो कट ऑफ ये सब, मतलब ये वाले कट ऑफ तो निकालते भी नहीं है, दिखाते भी नहीं है और आधी जनता को पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी नहीं पता है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े तुम्हें दिग्गज टीचर मिलते हैं ना, जो यूट्यूब पे बना देते हैं वीडियोस की टॉप 50 कॉलेज, टॉप 40 कॉलेज, दिस दैट, ग्राउंड रियलिटी उनको भी नहीं पता है। ये फैक्ट है। तुम कहोगे तो उनकी 50 वीडियो में निकाल के दिखा दूंगा कि देखो ये गलत डेटा है, ये भी गलत डेटा है, इनको ये भी नहीं पता है, इनको ये भी नहीं पता है, इनको। और कई बार मैं देखता हूँ बच्चे उनकी वीडियोस का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजते हैं और बोलते हैं कि वो सर बता रहे हैं कि यहाँ पर एडमिशन हुआ था। तो अरे वो सिर्फ वो देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, मैं वो दिख रहा हूँ जो एक्चुअली में हो रहा है। बात समझो। और भाई ऐसे ही थोड़ी यूपी का नंबर 1 काउंसलर बच्चे बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नंबर 1, ऐसा नंबर 1 और इसकी कोई चाह भी नहीं है, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि बच्चों ने रिजल्ट देखा और बच्चों का हम लोगों ने कराया है।
इतने ग्राउंड लेवल से हम लोग कॉलेजों के साथ जुड़े हुए हैं कि हर चीज पर नजर रहती है। यही नहीं, एक और बच्चा है, मैं एक और का दिखाता हूं तुम्हें। अब चूंकि इसने बोला था कि भैया दिखाना मत, इसका देखो, इसका ओपन ओपन गर्ल कैटेगरी से इसको भी 4,62,000 में कंप्यूटर साइंस मिली थी। और इस पे डेट भी लिखा हुआ है कि इसको भी रिपोर्ट करना था 17 मई को, 17 मई को रिपोर्ट करना था और पेमेंट कर देना था 15 मई तक। मतलब अभी रिजल्ट जब आएगा ना, जैसे यहाँ पे तुम देखे होगे, यहाँ पर अगर तुम देखे होगे शेड्यूल, तो यहाँ पे इन्होंने बताया होगा। देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस 16 मई तक जमा करिए। तो लास्ट टाइम 15 मई तक जमा करने का इन्होंने डेट दिया था। अब भाई मैं कॉलेज वालों से भी बोलूंगा यार, कॉपीराइट मत मार देना कि मेरा ऑफर लेटर दिखा रहे हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प टू स्टूडेंट्स कि अगर तुम्हारी रैंक, ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, अगर तुम्हारी रैंक इससे लो भी है तो यू कैन स्टिल ट्राई। क्योंकि ट्राई नहीं करोगे, अगर सिर्फ यही यही देख के ट्राई करोगे तो हो सकता है तुम्हें एडमिशन ना मिले। लेकिन अगर तुम सिस्टम को समझ रहे हो और मेरी बातें तुम्हारे पल्ले पड़ रही हैं तो तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी तुम्हारी चॉइस, आई एम नॉट सेइंग। उसके अलावा 2025 का भी 2024 का भी तुम डेटा देखो। कंप्यूटर साइंस में 213 और एआई में 240 के आसपास तक मामला था। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इन्होंने कट ऑफ राउंड 1 से राउंड 3 के बीच का दिया था, वो 444 के आसपास का दिया हुआ था। तो कुल मिला जुला के तुम कट ऑफ देख रहे होगे। मेरा मानना है कि अगर तुम्हारी रैंक 3 लाख प्लस है, या 3 लाख प्लस है, या 2.5 लाख प्लस है, और तुम जो हो कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे हो, 6 लाख के अंदर रैंक है और तुम्हें सीएसई चाहिए, तो डेफिनेटली तुम अप्लाई करो। एक पॉजिटिव होप के साथ अप्लाई करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, पॉजिटिव होप रखोगे तो बहुत हाई चांस है कि तुम्हें मिल जाए। और अगर तुम्हारी रैंक 5 लाख प्लस है और तुमको ईसी चाहिए, कहीं बढ़िया अच्छे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो यू कैन ट्राई फॉर दिस। अगर तुम्हारा मन है कि सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट में ही चाहिए, सस्ते सस्ते में निपटाना है और कानपुर जैसे सिटी में जाना है, तो यू कैन ट्राई टिल 5, 6, 8 लाख रैंक तक भी। वो डिपेंड करेगा तुम कौन से कैटेगरी में आते हो, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने बीसी का खुद ही खुल्लम खुल्ला दिखा रखा है 580, और ईडब्ल्यूएस का इन्होंने दिखा रखा है 676। तो ये खुल्लम खुल्ला इन्होंने खुद भी दिखा रखा है। तो तुम्हें समझना होगा कि किस रैंक तक कहाँ पर एडमिशन हो सकता है। सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, कहाँ तुम्हारा दांव लगेगा ये समझना बहुत जरूरी है। और इन्हीं चीजों के लिए हम लोगों ने अपना काउंसलिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। और देखना, जैसे ही एकेटिव काउंसलिंग या जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम पहले से ही फुल होगा, हाउसफुल। या तो जो अभी 2,500 का चार्ज है वो तुम्हें 4,000 में खरीदना पड़ सकता है, जो जोसा 6,000 में मिल रहा है वो 8,000 में खरीदना पड़ सकता है, या फिर खरीदने को ही ना मिले, ऐसा भी होता है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ टीम है और बच्चे हैं हजारों की संख्या में जो जेई में बैठते हैं। तो सबकी काउंसलिंग संदीप भैया नहीं कर सकता, अकेला आदमी, प्राण लोगे क्या? बट हाँ, जितना कोशिश कर सकता हूं, जितना कर सकता हूं उतना करने की कोशिश करता हूं। तो ये पहले तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो कट ऑफ की बातें लिखी हैं सब ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी चीजें हैं जो तुम्हें शायद कभी पता नहीं चलती। लेकिन इस वीडियो से अगर तुम्हें पता चला हो तो प्लीज एक बार जरूर लाइक ठोक देना और बोलना कि यस, एसटीबीजी की जो वीडियोस हैं बेस्ट होती हैं। ओके, एनीवेज, हम अब चूंकि यार तुम फीस देख लिए, कट ऑफ देख लिए, अब कॉलेज के प्लेसमेंट की भी तो बात कर लें। मेन तो प्लेसमेंट ही है। तो देखो यार, कॉलेज में अभी पिछले 2000 मतलब पिछले कुछ सालों में प्लेसमेंट मेरे को ढंग का दिखा नहीं। लिटरली एनआईआरएफ डेटा भी देखोगे ना, तो मात्र मीडियन सैलरी 3.39 लाख का है, 3.39 लाख का है। और 662 में से 170 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए हैं। तो परसेंटेज प्लेसमेंट तो कॉलेज का बड़ा डाउन है। अब जब मैं इस साल इस साल जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जब इनसे बात किया तो इन्होंने बोला कि सर पिछले सालों की तुलना में अब तो टीपीओ बहुत एक्टिव काम कर रही है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और लाइक पहले ऐसा बोलते थे, खुद यहाँ के बच्चे बोलते थे कि पीएसआईडी देख लो अगर पैसा है तो। लेकिन अब अब यहाँ के बहुत सारे बच्चों से बात करके पता चला कि नहीं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में प्लेसमेंट्स यहाँ पर इंक्रीज हो। पर देखो, बातें कहना, प्रिडिक्शन करना और एक्चुअली में काम करना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। बट स्टिल एक पॉजिटिव होप के साथ बच्चों से तो मेरे को एक होप मिली कि हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर काम हो रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर प्लेसमेंट इंक्रीज हो। बट प्लेसमेंट अभी कुछ खास नहीं है। हालांकि इस साल का ये लेटेस्ट ईयर का प्लेसमेंट है, क्योंकि इन्होंने जो अपने वेबसाइट पर डाल रखा है, यूआईटी वालों ने जो अपने वेबसाइट पर प्लेसमेंट वगैरह का डाल रखा है, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ। ये बड़ा पुराना है, ये बड़ा पुराना है। यहाँ पर तुम जाके देखोगे
मतलब ये बड़ा पुराना है, इन्होंने 2020 तक का यहाँ पे रिकॉर्ड डाला है, उसके बाद के रिकॉर्ड्स नहीं डाले हैं। लेकिन हम लोगों ने कुछ और भी थोड़ा रिसर्च किया, और मैं तुम्हें लिंक दे दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लेसमेंट का है कि कौन हर कॉलेज, मतलब हर डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट का है। तो इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे बीटेक सेलेक्ट कर लो। अब बीटेक में लेटेस्ट किसका किसका हुआ, तो किसका किसका यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर देखो कि चेतु में 4.1 से 5.3 तक, और यहाँ पे मतलब इस तरीके से कुछ लोगों के प्लेसमेंट्स हुए हैं जो यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है। अब जो मुझे सबसे अच्छा लगा इनका लगा सरदार रानी का, 18 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज था, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के उसमें गई थी ये, तो इस पर्टिकुलर कंपनी में गई थी। उसके अलावा तो बस 4 से 5 लाख के पैकेज पे ही ज़्यादातर जनता जो है यहाँ की गई हुई है। और उसके बाद जो सेकंड लगा इनका, मुझे लगा जारो एजुकेशन। अब तो खैर देखो, जारो एजुकेशन कोई मतलब मुझे कुछ खास टेक प्रोफाइल नहीं लगती है, बट फिर भी यहाँ पे 6 एलपीए पर एक कैंडिडेट गया हुआ है, हाइक एजुकेशन में एक 7 एलपीए पर गया हुआ है, और एडवर्ब टेक्नोलॉजी में 6.5 एलपीए पर गया हुआ है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेनली जो प्लेसमेंट्स मुझे दिखे वो इनके ही दिख रहे थे, कंप्यूटर साइंस वालों के। और लेवरेज एडीयू में 6.6 पे गए हुए हैं। और यहाँ पर देखोगे तो अगर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कुछ 6+ पे गए हुए हैं। हाईएस्ट जो मुझे दिखा वो 18 का दिखा था, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ऑफ कैंपस का हो सकता है डेटा, बड़ा हाई चांस है, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा वाली कंपनीज तो मुझे कोई दिखी भी नहीं इतना ज़्यादा जो यहाँ पर आ रही हो। तो अच्छा, कुछ इसके अलावा भी हमने कुछ प्लेसमेंट्स वगैरह निकाले थे, इसके अलावा भी हमने कुछ प्लेसमेंट्स वगैरह निकाले थे जो तुम यहाँ पर देख सकते हो। ये तो खैर वही वाले प्लेसमेंट्स हैं यहाँ। हाँ, जो इन्होंने अपने लिंक्डइन पर पोस्ट कर रखे थे कि किसका किसका कितने लाख के पैकेज पर हुआ है। यूजीसी कैटेगरी के यूजीसी ने मतलब ये जो है नेक्स्ट से ग्रेड है, और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर इन्होंने बस ये प्लेस डाल दिया था कि हमारे इतने बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं कंप्यूटर सीएससी और एआई के, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं डाला था इन्होंने कि कितने लाख के पैकेज पर। इनका मुझे दिखा कि ये रिलायंस के हैं भाई साहब, और मैकेनिकल के हैं, और 2026 में पास आउट हुए हैं। इस साल का लेटेस्ट पैकेज है कि इनको 10 एलपीए मिला है, 10 एलपीए का पैकेज लगा। इनका बढ़िया सा फोटो लगा के इन्होंने लिंक्डइन पर पोस्ट कर रखा था। उसके अलावा ये कुछ बच्चे थे जो इसमें गए थे, केमिकल वाले। जैसा कि मैं तुम्हें बोल रहा था कि केमिकल का यहाँ पे प्लेसमेंट ठीक ठीक चल रहा है, तो 6.5 एलपीए पे गए हैं, और बहुत सारे पैकेज जो हैं श्री सीमेंट लिमिटेड में मैकेनिकल और केमिकल वाले हैं, तुम यहाँ पर देख रहे होगे। उसमें एक जो है ये भाई साहब हैं ईसी से, मतलब 2-3 लोग ईसी से हैं, तो ये 5 लाख के पैकेज पर गए हैं। तो कुल मिला जुला के जो कंपनीज का डेटा मिला, मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं मिला कि मैं बहुत बोलूँ कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है या ठीक ठाक प्लेसमेंट हो रहा है। प्लेसमेंट के मामले में मतलब मेरे को लगता है कि इस कॉलेज के लिए प्लेसमेंट अभी भी एक कंसर्न है, और एक संघर्ष भी है, क्योंकि बच्चे अभी प्लेस नहीं हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बड़े लो रैंक वाले बच्चे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद काम करने की बहुत ज़रूरत है। बट एनीवेज ठीक है, बच्चे यहाँ पे खुद से भी ऑफ कैंपस जाके प्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि सिटी कानपुर मतलब बगल में ही जो है कानपुर में ही आईआईटी कानपुर है, बगल में एचबीटीयू कानपुर है, और वहीं कानपुर में ही ये भी सीएसजेएमयू कानपुर भी है। तो क्या है कि एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, और वो भी बहुत सारे बच्चों ने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स के अंदर जाके इंटर्नशिप वगैरह किया। तो बच्चों का बताना था कि भैया मतलब एक मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का, नेटवर्क्स बनाने का, और साथ ही साथ ठीक ठाक एक एक्सपोजर भी बोला जा सकता है। उससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पे बच्चे खुद से कोडिंग करते हैं, और खुद से कोशिश करते हैं कि प्लेसमेंट लग जाए, और मुझे लगता है तुम्हें भी शायद यही करना पड़े। अगर प्लेसमेंट कॉलेज में इंक्रीज होता है तो दैट्स अ वेरी वेल, अगर नहीं इंक्रीज होता है तो यू हैव टू डू बाय योर ओन। ठीक है, तो ये तुम्हें एटीट्यूड रख के जाना पड़ेगा अगर तुम इस कॉलेज को चूज कर रहे हो। तो बाकी जो बच्चों से मैंने बात किया, दे आर सेइंग कि टीपीओ इज वर्किंग। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसका प्लेसमेंट थोड़ा बेटर हो, और मैं तो यही बोलूँगा कि यार कॉलेज को इस पर थोड़ा सा इसको और वो करने के लिए, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी मैंने जो देखा, लखनऊ यूनिवर्सिटी इससे नहीं है, 2017 की है, एंड राइट नाउ लखनऊ यूनिवर्सिटी में इनसे ज़्यादा अच्छे रैंक वाले बच्चे जा रहे हैं,
और साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में मतलब वहाँ पे मैंने एक प्रोफेसर का देखा, ही वाज हिमांशु पांडे, वो लिंक्डइन पे मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और लगातार वो क्या कर रहे हैं कि पोस्ट डालते रह रहे हैं कि यहाँ बच्चा प्लेस्ड हुआ, वहाँ बच्चा प्लेस्ड हुआ, दिस एंड दैट, न्यूज़पेपर्स में निकाल रहे हैं, कंपनीज को बुला रहे हैं। तो लाइक मतलब वहाँ पर तो मतलब मैंने देखा कि काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ और काफ़ी तेज़ी से उनका प्लेसमेंट भी बढ़ा। बाकी तो ठीक है, बाकी तुम्हारी चॉइस कि आइदर यू आर गोइंग टू चूज दिस कॉलेज और नॉट। बाकी तो देखो, अब प्रोसेस मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अभी तुम्हें अप्लीकेशन फॉर्म डालना है। अप्लीकेशन फॉर्म डालना है, अप्लीकेशन फॉर्म डाल के चॉइस फिलिंग करनी है। अप्लीकेशन फॉर्म डाल के चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद से क्या होगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद से क्या होगा कि रिजल्ट आएगा, 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद से आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, नहीं दोगे सीट कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। रिजल्ट आएगा जब, तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो यू हैव टू गो फॉर सीट एक्सेप्टेंस फीस। एंड उसके बाद फिर से राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, और राउंड 2 के लिए फ्रीज या फ्लोट स्लाइड करके राउंड 2 में तुम बैठोगे, और फिर रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट में तुम्हारा अपग्रेड होता है तो ठीक है, नहीं अपग्रेड होता है तो ये सीट बची रहेगी। ये सब राउंड 1 के बाद का, रिजल्ट के टाइम पर एक फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें सारा समझाने की कोशिश करूंगा। जो लोग CSJMU में एडमिशन चाहते हैं, अगर मेरी गाइडेंस चाह रहे हो, आप आराम से हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पूरा यूपी का जो AKTU का हमारा AKTU HBTU MMMUT वाले कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, RGI PT, CSJMU, UPS IFS, और अभी जो अलग से काउंसलिंग्स हो रही हैं जैसे काइट का, जैसा सका, इसमें भी हम बच्चों की हेल्प कर देते हैं। तो आप ये हमारा कोर्स ले सकते हो। अभी इसकी प्राइस 2500 है, और मुझे लगता है कल या परसों ये 3000 का हो जाएगा, क्योंकि सीटें भर गई हैं, 50% सीटें हमारी भर गई हैं। AKTU की अगर अपन बात करें तो AKTU का कोर्स 2000 का है, इसमें AKTU में हेल्प करते हैं, और जल्दी ये 2500 का होने वाला है। तो जितने भी लोग लेना चाह रहे हैं STBZ एकेडमी ऐप से ले सकते हैं। और हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स की टीम है, जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा इस पूरे काउंसलिंग में। आपके प्रोग्राम लेने के 24 घंटे के अंदर आपको एक 24 से 48 घंटे के अंदर आपको एक मेंटर असाइन हो जाएगा, जो आपकी पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग करेगा। अनलिमिटेड कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, एंड एवरीथिंग वी विल डू जो भी तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम तुम्हारे लिए कर पाए। दीज आर सम काउंसलर्स एंड दीज आर सम मेंटर्स हियर, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू। ओके बच्चों पार्टी, वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट टीम। जिनको भी प्रोग्राम लेना हो, STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड करके तुम क्या कर सकते हो, हमारा प्रोग्राम ले सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉल अस ऑल्सो, प्रोग्राम लेने में अगर कोई दिक्कत हो तो। बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।